रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन अब अकेला पड़ गया है। अमेरिका, नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद करने की पहले तो कोशिश की और इस तरह के संकेत भी दिए, लेकिन जब किसी की तरफ से भी रूस पर कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया गया, किसी भी देश की तरफ से रूस को कड़ी चेतावनी नहीं दी गई और रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो यूक्रेन परेशान हो गया और अब यूक्रेन मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। इगोर पोल्खा, जो कि यूक्रेन के भारत में राजदूत हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील की है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत करें और रूस पर दबाव बनाएं। यूक्रेन भारत की मदद चाहता है। यूक्रेन ये चाहता है कि भारत रूस के विरुद्ध यूक्रेन की मदद करे। यूक्रेन के राजदूत इगोर पोल्खा ने यह कहा कि क्योंकि रूस और भारत के सदियों पुराने संबंध हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये संबंध और मजबूत हुए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पर दबाव बनाकर हमला न करने या हमला रोकने की बात कर सकते हैं, शांतिपूर्ण समझौता करवा सकते हैं। भारत के स्टैंड की अगर बात करें तो रूस यूक्रेन विवाद को लेकर भारत ने हमेशा ये कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते। भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन और रूस के बीच या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो। रूस यूक्रेन पर हमला करे या नेटो और अमेरिका मिलकर रूस के विरुद्ध खड़े हो जाएं और विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर की कोई स्थिति बन जाए। लेकिन क्योंकि अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इसलिए यूक्रेन ये चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की मदद करें, रूस से बातचीत की पहल करें, मध्यस्थता करें। वैसे अगर हम आपको बता दें कि भारत के जो लोग यूक्रेन में हैं, उनकी क्या स्थिति है इस समय। 2 फ्लाइट्स एयर इंडिया की उन्हें लेकर आ चुकी हैं, तीसरी फ्लाइट आने वाली थी, लेकिन तभी रूस ने हमला कर दिया। 24x7 यानी कि 24 घंटे हेल्पलाइन भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए जारी कर दी है। यूक्रेन की सरकार ने भी भारतीयों के लिए एक खास एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि भारतीय लोग अगर कीव, राजधानी यूक्रेन की जो कीव है, वहां पर नहीं हैं, तो वो तुरंत जहां हैं वहीं रहें और जो लोग कीव में हैं और उत्तरी कीव यानी कि ईस्टर्न कीव में हैं, वो लोग वहां से अगर कहीं जा सकते हैं तो चले जाएं। लेकिन इस समय अपने घरों से बाहर निकलना खतरनाक है। आप जहां हैं वहीं रहें। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के हॉस्टल में शरण लें। अगर कॉलेज के पास आपका घर है तो वहां चले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं। तो यूक्रेन की स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। रूस हमला कर चुका है। अमेरिका, नेटो देशों ने प्रतिबंधों की बात जरूर कही है, लेकिन ये आर्थिक प्रतिबंध हैं। कोई भी देश, नेटो के विभिन्न देश या सारे देश और अमेरिका ने सैन्य मदद देने का कोई भी वादा यूक्रेन को नहीं किया और ना ही ऐसी कोई पहल करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपना जो रवैया हमेशा से उसका इस संकट को लेकर था, निष्पक्ष रहने का, उस पर एक बार फिर से अपनी बात कही है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें, इस तरह की यूक्रेन की सरकार की तरफ से और उनके राजदूत की तरफ से, पोल्खा जिनका नाम है, ये बात सामने आ गई है। उन्होंने निवेदन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो मध्यस्थता करें, यूक्रेन की मदद करें।